नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। यूपी बुलेटिन में आपका स्वागत है। बात होगी राज्य की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे बांदा से, जहां पैलानी कस्बे में आयोजित दुर्गा चालीसा पाठ के समापन पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। साथ ही बात होगी गाजियाबाद की, जहां स्थानीय ग्रामीणों और किसान सामाजिक संगठनों की अहम पंचायत बैठक आयोजित की गई। ऐसी ही तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। बदायूं से खबर है, जो बिलसी नगर के बाबा इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिक उत्सव कल यानी 15 दिसंबर को बिलसी नगर के रामा फार्म हाउस में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बाबा इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर अनुज वार्ष्णेय ने बताया कि वार्षिक उत्सव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बिलसी नगर के सभी लोग कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। कल दिनांक 15/12/2025 दिन सोमवार को बाबा इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिक उत्सव ओजस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी सम्मानित नगरवासी, क्षेत्रवासी, बच्चों के अभिभावकगण सादर आमंत्रित हैं। आएँ और बच्चों को प्रोग्राम देखकर अपना शुभ आशीर्वाद दें। धन्यवाद। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बदायूं से खबर है, जहां हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की बैठक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पनीश सिंह ने की। ये बैठक गुरुश्री श्री 1008 श्री राजू दास जी महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के अनुसार आयोजित की गई। बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया, जिसमें धर्मेंद्र सिंह फौजी को जिला प्रभारी, सुनील चौहान को जिला उपाध्यक्ष और विकास दीक्षित आचार्य और मोहित सिंह प्रमुख थे। बैठक में संगठन की बहनों, विशेष रूप से प्रीति कुमारी और रेणु सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बैठक का समापन संगठन की एकता और मजबूती के संकल्प के साथ हुआ। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। पैलानी कस्बे में भगवती कल्याण संगठन और पंच ज्योति शक्ति तीर्थ के संयुक्त तत्वावधान में दुर्गा चालीसा पाठ और नशा मुक्ति जन कल्याण अभियान का समापन धूमधाम के साथ किया गया। केंद्रीय महासचिव सिद्धेश्वर रत्न सौरभ द्विवेदी और मुख्य सचिव आशीष शुक्ला राजू ने कार्यक्रम में भाग लिया, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सौरभ द्विवेदी ने अपने संबोधन में नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान समाज के लिए निर्माण का लक्ष्य रखा, जबकि आशीष शुक्ला ने नशा मुक्त भारत के अभियान को देश भर में फैलाने की बात कही। महासचिव ने कहा कि देश की लड़कियां अगर नशा करने वाले युवाओं से शादी करने से इनकार करती रहेंगी तो ये समाज में एक बदलाव लाएगा। भगवती कल्याण संगठन द्वारा पैलानी तहसील में दुर्गा चालीसा का पाठ कराया गया, जिसको लेकर के आप जो है यहाँ पर आए और पदाधिकारियों से बातचीत हुई। इसको लेकर के आपको क्या कहना है? अच्छा लगा। गौरी कला की संजू वर्मा, जिन्होंने 4 दिसंबर को आयोजित होने वाली शादी में शराबी पति को लेकर के शादी से इनकार कर दिया, आपसे मिली, इस विषय पर क्या कहना है? बहुत अच्छा निर्णय है। संगठन सभी के लिए यही संदेश देता है कि जो भी बच्चियां हों, माताएं हों, बहनें हों, उनके जीवन में शराबी व्यक्ति के कारण कोई दिक्कत न आए, कोई परेशानी न आए, इसलिए हम नशा मुक्ति काम करते हैं। गौरी ने जो निर्णय लिया है वहाँ पर बहुत ही साहस भरा निर्णय है। ऐसे सभी बच्चियों को करना चाहिए। जब भी पता लग जाए कि कोई व्यक्ति शराब पीता है, उसके साथ जीवन निर्वाह नहीं करना है। शादी के पहले या शादी के बाद कभी भी विरोध करें, निर्णय लें कि हम अलग रहेंगे, अपने आप दुनिया सुधर जाएगी। भगवती मानव कल्याण संगठन से प्रभावित होकर के इतनी बड़ी शादी ऑन टाइम पर वरमाला से पहनाने से इनकार संजू वर्मा ने किया, जिसको लेकर के जगह जगह भगवती कल्याण संगठन की प्रशंसा हो रही है, इस पर क्या कहना है? भगवती मानव कल्याण संगठन का यह कार्य आए दिन होता है। अलग अलग जगह पर प्रेरणा इसलिए पा रहे हैं लोग, क्योंकि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने महान तप और साधना से वह चेतना समाज के बीच भरी है कि लोग प्रेरित होते हैं, और ऐसे ही प्रेरणा समाज को मिलती रहे, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर गौतम बुद्ध नगर से, जहां जनपद की दादरी तहसील में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना को लेकर एक बार फिर उम्मीद जगी है। 2019 से भूमि चयन, आरक्षण और प्रशासनिक संस्तुति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन शासन द्वारा अंतिम स्वीकृति अभी भी लंबित है। ग्राम सोहरखा जाहिदाबाद में नोएडा प्राधिकरण द्वारा 7650 वर्ग मीटर भूमि विद्यालय के लिए आरक्षित की गई थी, और स्थल निरीक्षण के बाद
उपयुक्त भी बताया गया था। प्रस्तावित विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशाला, एनसीसी, कौशल विकास केंद्र और मिड डे मील जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये विद्यालय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को ध्यान में रखकर प्रस्तावित है। सामाजिक संस्था कॉर्पोरेशन 17 द्वारा प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया गया है और हाल ही में सीईओ नोएडा कार्यालय में पत्र प्राप्ति की स्वीकृति दी गई है। स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने राज्य सरकार से इस प्रस्ताव को जल्द स्वीकृति देने की अपील की है ताकि क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। मेरा नाम परविंदर सिंह यादव है। यादव जी, आज पंचायत रखी गई है, क्या किस तरीके से पंचायत है और किस विषय को लेकर के आज आप लोग पंचायत कर रहे हैं गांव निवासी? देखिए, गांव सौरखा सेक्टर 115 में आज जो पंचायत हुई है, ये पंचायत मुख्यमंत्री जी का जो है एक मॉडल कंपोस्ट विद्यालय योजना है, जो कि जिसके आधारशिला बनाते हुए और मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन करते हुए हम एक विद्यालय की मांग कर रहे हैं कि एक विद्यालय गांव सौरखा में भी बनाना चाहिए। जैसे कि ये विधिवत रूप से आप देख रहे हो, दादरी में भी वो बनाया गया है, तो इस जो है विधानसभा नोएडा विधानसभा 61 में भी ऐसा एक विद्यालय बनाने की आवश्यकता है, और जिसमें कि हमारे पास जमीन भी है और जमीन आरक्षित है कन्या पाठशाला के नाम, गांव सौरखा के नाम से। तो हमारी ये मांग है, गांव समाज सौरखा और सौरखा की जो आबादी लगभग 20,000 से अधिक की आबादी है, मजबूरन हमें 5-5, 10-10 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करनी पड़ रही है बच्चों को जो दूर जाते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ से 71 की भी अगर बात करने लगे तो 5 से 7 किलोमीटर सेक्टर 71 पड़ता है, और सेक्टर 71 से आगे स्कूल है, उससे पहले कोई स्कूल है नहीं। तो अगर हमारे यहाँ सरकारी विद्यालय बनेगा तो यहाँ के गरीब किसान मजदूर वर्ग को जो है बहुत लाभ मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप हमारी बात को मानते हुए, और हमारे मुख्य विधायक जी जो है पंकज सिंह जी, हमने उनको भी पूर्व में ज्ञापन दिया था, जिसका उन्होंने एक विवरण मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और मुख्यमंत्री जी के सामने रखा कि भाई सौरखा में जमीन प्रस्तावित और गांव में जो है स्कूल बनना चाहिए। जिसका मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या आदेश हुआ है उसका अभी तक कुछ दस्तावेज हमें मालूमात नहीं हुए हैं, तो हम चाहेंगे वो दस्तावेज भी आपके सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी हो हमारी फाइल कहाँ तक पहुंची है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा तो रोल मॉडल है ही, उसके साथ साथ में विधायक जी ने जब उनसे परिचर्चा करी है, उसका जो उसके जो साक्ष्य हैं उन्होंने स्वयं अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि भाई सौरखा में एक विद्यालय बनना चाहिए, और जिसका हमने एक ज्ञापन भी दिया था पूर्व में। जी, गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाए जाने पर पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और जिला महामंत्री डॉक्टर आर.डी. सिंह सहित सभी पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी को लेकर खुशी का इजहार किया। पार्टी के निर्णय पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत ही प्रसन्नता है, और ये गोरखपुर का अमृत काल है, क्योंकि सबसे पहले जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार 1980 में बनी थी, उसके प्रदेश अध्यक्ष माधव प्रसाद त्रिपाठी जी बने थे। उसके बाद यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनने का क्रम जारी रहा। आज उसी कड़ी में यहाँ गोरखपुर के लोकप्रिय कार्यकर्ता के रूप में, एक सांसद के रूप में, कैबिनेट एक मंत्री के रूप में, आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, इसके लिए सभी नीचे से लेकर ऊपर के कार्यकर्ता हर्षित हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी में ही एक ताकत है कि एक पार्षद से लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपी। इसके लिए प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। सिकंदरा राव में एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और मारपीट कर भगा देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कोतवाली में एक महिला सहित 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। युवती ने अपनी तहरीर में बताया कि तकरीबन 2.5 वर्ष पूर्ण गांव के ही एक रिश्तेदार के साले ने उसे शादी का झांसा दिया, जिसके बाद आरोपी ने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और दुष्कर्म किया। पीड़िता के मुताबिक गत 25 अगस्त को आरोपी ने उसे फोन कर कोर्ट मैरिज के लिए नोएडा सेक्टर 37 मेट्रो स्टेशन बुलाया। वहां से उसे अपने कमरे पर ले गया और 8
दिनों तक लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने अपनी शिकायत गांव की एक महिला सहित 3 अन्य नामजद व्यक्तियों को घटना में शामिल बताया। कोतवाली प्रभारी शिव कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि पीड़िता की तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या मामला है पूरा? ये मामला ये है, एक लड़का था गणेशपुर का। क्या नाम था उसका? बबलू नाम था उसके। अच्छा, उसके पिताजी का नाम? उसके पिताजी का नाम था रघुवीर सिंह। अच्छा, गांव कौन सा था? गणेशपुर का था। थाना कौन सा था उसका? उनका थाना है जलीसर। जलीसर। अच्छा, जिला ईटा का रहने वाला। हाँ था। हाँ, जी। बताओ फिर क्या हुआ? हुआ जी, उससे मैं मतलब बात करती थी फोन पर। अच्छा अच्छा। 2 साल ऐसे ही हमारा संबंध चलता रहा। उसका संबंध उससे मैंने कर ली लव मैरिज, हम दोनों ने लव मैरिज कर ली। और उसके बाद उसने मतलब मुझे लेके वो चला गया दिल्ली। कहाँ रखा आपको? दिल्ली रखा उसे। उसमें दिल्ली रखा, फिर वहाँ जाके मतलब मेरे से मारपीट भी करने लगा मेरी, और बोलने लगा कि मैं अब तेरे को नहीं रखूंगा, अब दूसरी शादी करूंगा मैं अब। अच्छा अच्छा। हाँ, तेरे बाप ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मतलब मेरे को दहेज वगैरह भी मिलेगा तब मैं तेरे को नहीं रखूंगा। अच्छा। हाँ, तो कागज वगैरह भी बनवाए थे क्या? हाँ, कागज भी है मेरे पास। अच्छा अच्छा। वो कागज यानी कि कहाँ है वो कागज? है मेरे पास। कोर्ट में वाले है मेरे पास। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। कन्नौज से खबर है, जो मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिला थाना पुलिस ने संतोखा नेहरू नगर गांव में एक चौपाल का आयोजन किया। यह चौपाल महिलाओं को सुरक्षा, स्वावलंबन, उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित की गई। इस आयोजन में महिलाओं को न केवल सुरक्षा के उपाय बताए गए, बल्कि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के तरीकों के बारे में भी बताया गया। चौपाल में महिलाएं अपनी समस्याओं और सवालों को भी साझा कर सकें, जिससे पुलिस और प्रशासन ने उन्हें समाधान देने का आश्वासन दिया है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। कन्नौज से खबर है, जो जिले में आज पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई है। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वदेश गुप्ता ने फीता काटकर एक नवजात बच्चे को पोलियो की दवा पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने रैली निकालकर जन जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाया और सभी ने अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने की अपील की। सीएमओ डॉक्टर स्वदेश गुप्ता ने बताया कि जिले में 2,77,532 बच्चों को चिन्हित किया गया है और इसके लिए 827 टीमें तैयार की गई हैं, जो घर घर जाकर बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाएंगी। आज पहला दिन है जो बूथ दिवस मनाया गया। माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा बूथ का उद्घाटन भी किया गया, साथ में हम लोगों का उत्साहवर्धन किया और जिलाधिकारी महोदय ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया और इसके साथ जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक रैली निकली, जिसमें रैली में हम लोगों ने जन जागरूकता का कार्यक्रम किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि पोलियो इस समय पूरी दुनिया में मात्र 2 देशों के अंदर रह गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वाला ये वायरस, जैसे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने बताया कि ये सीमाओं को नहीं देखता है, इसलिए बच्चों का जब तक पूरी दुनिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे 2 देश जब तक वो पोलियो फ्री नहीं हो जाते तब तक हमको सावधानी उसी प्रकार से रखनी है। 5 साल तक के बच्चों को 2 बूंद, आप लोगों से भी निवेदन है, मीडिया बंधुओं से भी, कि 5 साल तक के सभी बच्चों को बूथ के माध्यम से या घर घर जब उनके यहाँ टीम जाए तो आप सभी को 2-2 बूंद पिलाएं, जिससे कि जो सुरक्षा चक्र है वो टूटे ना और जो हमारी भारत की कितने दिनों तक ये सफलता बनी हुई ये बरकरार है। देखिए, पूरे भारतवर्ष में आज के दिन पोलियो के लिए बूथ पे पोलियो की ड्रॉप पिलाने के लिए प्रोग्राम रखा गया है और ये प्रोग्राम सोमवार तक का, अगले सोमवार तक का चलेगा। आज बूथ डे रहेगा, उसके बाद कल से घर घर जाके पिलाने का होगा और उसके बाद जो है सोमवार को जो बचे हुए परिवार है उनका होगा। देखिए, हमारे पास जैसे 20 लाख की करीब आबादी है, तो इस पे जो बच्चे हैं 0 से 5 साल तक के, वो 2,77,532 बच्चे हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। तो हम लोगों ने 827 टीमें बनाई हैं, जिसमें आशा है, आंगनवाड़ी है और अन्य सुपरवाइज़र है, अन्य उनके भी विभागों के। तो ये जो है ये मिलके कार्य करेंगे एज ए यूनिट। देखिए, पूरे दुनिया से जो है वायरस ख़त्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ केस मिले हैं और अफ़गानिस्तान में मिले हैं। और चूंकि भारत का जो है पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान भी है, तो वायरस कोई सरहदें नहीं देखता है। इस वजह से हम लोग प्रिकॉशन के लिए कि कोई वायरस वापस ना आ जाए, ये हम लोग एक ही जो है एपिसोड में कर रहे हैं।
पोलियो अभियान आज से शुरू हो रहा है, बूथ एक्टिविटी आज से शुरू हो रही है और इसके बाद 5 दिन लगातार हम हाउस टू हाउस एक्टिविटी करेंगे और 22 तारीख को एक बी टीम एक्टिविटी होगी। तो उसमें सबसे यही अपील है कि हम ऐसे पार्टनर एजेंसी हैं, हमारी तरफ से जो सहयोग रहेगा हम सर CMO सर को, पूरी टीम को, RI की टीम को सहयोग करने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम इसमें वैक्सीनेट करने की कोशिश करेंगे। हमारा बस यही सपोर्ट रहेगा। धन्यवाद। देखिए, जैसे हम लोगों को ये निर्देश भी दिए कि अभियान के दौरान हम लोग रिव्यू भी करते रहें, मॉनिटरिंग हम लोग की अच्छी हो। इसमें हमारे जो WHO के फील्ड मॉनिटर हैं उनकी भी सहभागिता रहेगी। यूनिसेफ के जो BNC हैं वो अपने ऑटो ब्लॉक में जहाँ पे भी है वहाँ पे ये अपने मॉनिटरिंग करेंगे और ये अवश्य देखेंगे कि कोई भी फाल्सी ना हो। ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत रिव्यू मीटिंग में संबंधित सुपरवाइज़र को बुला के उसको अवगत कराया जाएगा और साथ ही साथ जो है जितने भी छूट रहे हैं बच्चे, तो डेली का डेली वो लोग, हम लोग जो है शाम की मीटिंग में उस पर बैठक करेंगे और उस पर क्या हम लोग की जो है एक रोड मैप हम लोग ने तैयार किया है, भारत सरकार ने तैयार किया है, उसी का गाइडलाइन को मानते हुए हम लोगों को पोलियो का जो है सब जितना भी लक्षित है उन बच्चों को ड्रॉप देना है। आप सभी मीडिया वर्करों से। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़, पप्पू की रिपोर्ट। शामली से खबर है जहां पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फोन की 100% बरामदगी में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक श्री NP सिंह के निर्देशन में नवंबर माह में गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें सर्विलांस सेल की CEIR पोर्टल की मदद से 111 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए बताई जा रही है। 14 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल धारकों से मुलाकात कर उनके खोए हुए फोन सुपुर्द किए और सर्विलांस सेल की टीम की सराहना की। पुलिस ने आम जनता से अपील की कि यदि मोबाइल गुम या चोरी हो जाए तो वो तुरंत अपने स्थानीय थाने में आवेदन करें, ताकि पोर्टल पर अपलोड होने के बाद मोबाइल की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। शामली से सी न्यूज संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। शामली से खबर है जहां पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। थाना कोतवाली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 186 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। ये कार्रवाई पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक NP सिंह के नेतृत्व और अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला और क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में की गई है। पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे इस अभियान में लगातार अपनी सक्रियता दिखाई है। थाना कोतवाली द्वारा ऑपरेशन सवेरा अभियान के क्रम में हमें 2 सफलताएं प्राप्त हुई है, जिसमें पहले प्रकरण में हमने एक मादक तस्कर जिसका नाम है शमशाद सन ऑफ जमील निवासी खेड़ी कर्मों को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से करीबन 23.80 ग्राम स्मैक बरामद की है। और दूसरे प्रकरण में हमने एक मादक तस्कर जिसका नाम है संदीप कुमार सन ऑफ रामपाल सिंह निवासी खेड़ी कर्मों को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से हमने 186 ग्राम चरस बरामद की है। दोनों प्रकरण में अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इस संबंध में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की भी जानकारी की जा रही है। साथ ही जनपद शामली की जनता से अपील है कि आप ऑपरेशन सवेरा में हमारा सहयोग करें और जनपद को नशा मुक्त करने में हमारा साथ दें। शामली से सी न्यूज संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।